इंडिया में नवरत्ना कंपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSEs हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी में मोर इफेक्टिवली कम्पीट करने में हेल्प करने के लिए इनहेंस ऑटोनॉमी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रांट की गई है। इन कंपनीज को ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल पावर्स दी गई है, जो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के सर्टेन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर्स एंड मर्जर्स पर डिसीजन लेने के लिए कैपेबल बनाती है। नवरत्ना कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस रिक्वायर्ड है। की पैरामीटर्स सच एज नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, टोटल मैन पावर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एंड अर्निंग पर शेयर में कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और मोर आउट ऑफ 100 होना चाहिए। लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव साल में प्रॉफिटेबल होना चाहिए। नवरत्ना कंपनीज इन इंडिया बेनिफिट्स: नवरत्ना स्टेटस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को सेवरल बेनिफिट ऑफर करता है, जो उनके ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर देता है। इनहेंस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी: नवरत्ना कंपनीज बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के 1000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो उसे क्विकर एंड मोस्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए कैपेबल बनाता है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी: इन कंपनीज को डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली जॉइंट वेंचर्स, अलायंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को अंडरटेक करने का फ्रीडम है। तीसरा, डिसीजन मेकिंग पावर: नवरत्ना कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अदर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है। कॉम्पिटिटिव एज: ग्रेटर ऑटोनॉमी के साथ नवरत्ना कंपनीज मार्केट चेंजेस एंड कंपटीशन को मोर स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकती है, जो ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। ग्लोबल एक्सपेंशन: नवरत्ना स्टेटस कंपनीज को अपना ऑपरेशन ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए एनकरेज करता है, जो उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर सिग्निफिकेंट प्लेयर्स के रूप में इमर्ज करने में हेल्प करता है। परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स: नवरत्ना स्टेटस को अचीव एंड मेंटेन करना कंपनी के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो इसके रेपुटेशन को बूस्ट कर सकता है और बेटर टैलेंट एंड पार्टनरशिप को अट्रैक्ट कर सकता है। लिस्ट ऑफ 14 नवरत्ना कंपनीज: नवरत्ना कंपनीज डिटेल्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल 1954 में बेंगलुरु में फाउंडेड। बेल एक स्टेट ओन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, जिसके 9 फैक्ट्रीज एंड सेवरल रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया प्रेजेंट हैं। बेल के प्रोडक्ट रेंज में एवियोनिक्स, रडार्स, वेपन सिस्टम, C4I सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंक्लूड है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर एक नवरत्ना PSU है, जिसे 1988 में इस्टेब्लिश करा गया था और 1989 में इंडियन रेलवे से 7 इनलैंड कंटेनर डिपोट को टेक ओवर करके अपना ऑपरेशन शुरू करा था। इस स्ट्रेटेजिक मूव ने इंटरनेशनल इंटरमोडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट में इंडिया की एंट्री को मार्क कर दिया। लॉन्ग डिस्टेंस कार्गो के लिए रेल को एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बनाता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक नवरत्ना PSU है, जिसे 1965 में इस्टेब्लिश करा गया था, जो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड माइनिंग, मेटलर्जी एंड ऑफशोर ऑयल एंड गैस सहित वेरियस सेक्टर्स में टर्नकी, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में लीडर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 1940 में फाउंडेड। HAL का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। HAL इंडिया के एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज में की प्लेयर है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा मैनेज करा जाता है। HAL एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन्स एंड उसके कंपोनेंट्स के डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड असेंबली में स्पेशलाइज्ड है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL 1986 में स्टैब्लिश। MTNL एक स्टेट ओन टेलीकॉम प्रोवाइडर है, जो मुंबई, दिल्ली एंड मॉरिशस में ऑपरेट करता है। अब BSNL का सब्सिडियरी MTNL इन मेट्रो एरियाज में क्रूशियल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करता है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को भुवनेश्वर में हेडक्वार्टर। नाल्को इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बॉक्साइट एल्यूमिनियम
पावर कॉम्प्लेक्स है जो मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना एंड बॉक्साइट के लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर के रूप में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। नॉल्को बॉक्साइट माइनिंग, एल्यूमिना रिफाइनिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, पावर जनरेशन एंड लॉजिस्टिक्स के फील्ड में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड 1960 में एस्टैब्लिश एनबीसीसी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके 31 रीजनल ऑफिसेस हैं। ये नेशनल इनिशिएटिव्स लाइक अमृत, पीएमजीएसवाई एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है जो मिनरल्स लाइक आयरन ओर, कॉपर, लाइमस्टोन एंड डायमंड्स को एक्सप्लोर करता है। यह छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका में मैकेनाइट माइंस को ऑपरेट करता है और मध्य प्रदेश में इंडिया के ओनली मैकेनाइट डायमंड माइन को मैनेज करता है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड 1956 में एस्टैब्लिश नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट ओन्ड माइनिंग एंड एनर्जी कंपनी है जो तमिलनाडु एंड राजस्थान में अपने ओपन कास्ट माइन से एनुअली 30 मिलियन टन ऑफ लिग्नाइट को प्रोड्यूस करता है। ये लिग्नाइट 3640 मेगावाट की कैपेसिटी वाले थर्मल पावर स्टेशन को पावर देती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न पीएसयू है जो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। ये 1959 में एस्टैब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर असम में है। ये एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड एलपीजी में ऑपरेट करती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी 1986 में एस्टैब्लिश पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया के पावर सेक्टर की फाइनेंशियल बैकबोन है जो कंसल्टिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग एंड लोन मैनेजमेंट सर्विस को प्रोवाइड करती है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अंदर विजाग स्टील इंडिया का फर्स्ट सोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके हाई ग्रेड स्टील को प्रोड्यूस करता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इंडिया के पावर सेक्टर में एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। ये सेंट्रल एंड स्टेट सेक्टर यूटिलिटीज, प्राइवेट डेवलपर्स एंड रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स को लोन प्रोवाइड करती है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1961 में फाउंडेड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रीमियर शिपिंग कंपनी है जिसे 2008 में नवरत्न स्टेटस मिला था। ये डाइवर्सिफाइड फ्लीट में ऑपरेट करती है जो वेरियस सेक्टर्स को शिपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके प्राइवेटाइजेशन को अप्रूव करा था।